बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे और इसी तरह मुझे दुआओं में याद रखिए। और आज जो स्पेशल वीडियो है वो रूटीन वर्क पर है और उसमें एक ख़ास टिप भी है और वो है एडवाइस फॉर वाइफ। वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अभी मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जैसे आप अपने काम को कैसे मैनेज कर सकते हैं वीकली, जो वर्किंग वुमेन है, और उसमें बच्चों को भी और हस्बैंड को भी आपसे कंप्लेंट नहीं होगी। क्योंकि मैंने बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी देखी हैं जिनके घर में ये डिस्प्यूट्स भी रहते हैं और जो मदर्स हैं वो बच्चों को लुक आफ्टर नहीं ठीक तरह से करती, जिससे बच्चों को उनसे कंप्लेंट रहती है और घर भी गंदा रहता है। तो आज मैं आपको वो थोड़ी सी टिप दूंगी, इसको टिप कह लें या एक एडवाइस कह लें। अब मुझे वीक में 1 डे मिलता है, यकीन करें, और वो इतना बिजी डे होता है जिससे मेरी इबादत भी होती हैं, मेरे घर के काम भी होते हैं, मेरा कुकिंग भी होती है। तो मैं ये करती हूँ कि अपनी जो एक हेल्पर है उसको वीक में 1 टाइम बुलवा लेती हूँ। सम टाइम ये होता है कि आपको पता है कि आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो मदर्स मैनेज कर लेती हैं। मैंने भी बहुत टफ़ टाइम जो है काटा है कई दफ़ा, लेकिन यह है कि मेरी घर की जो रूटीन थी वो बहुत साफ़ सुथरी थी। अब ये आपको नज़र आ रहा है, ये ब्लैंकेट ये मैंने ड्राई करवाया है और ये देखें ये सारी वॉशिंग वगैरह हुई। मैंने कहा चलें बाहर से आपको लॉन का भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ। और मेरी मैनेजमेंट यही होती है कि वीकली जो है मैं अपने सारे जो काम है ना वो उस दिन लिख के पूरे कर लेती हूँ। ये मेरा बेटा है छोटा, आई मीन टू से कि छोटे होते की बचपन की तस्वीर है। वैसे वो मेरी बेटी से बड़ा है 2 इयर्स ना। और हमारी ये इस तरह की स्नैप्स लगी हुई हैं। ये आज आपको स्पेशली दिखा रही हूँ, बाहर का नज़र आ रहा है। ये पेंटिंग है, ये मैं अपनी ममा के साथ जाके जो है मैंने मुझे बहुत ये क्लोज़ है ये पेंटिंग, जब वो ज़िंदा थी मैं उनके साथ जाके लेके आई थी। और ये देखें ये आज सारी जो है वीकली डस्टिंग वगैरह मैंने की है। ये बेटी की ये चीज़ें थी, उसने कहा ममा मैं भी थोड़ी देर में उठ के क्लीन वगैरह करती हूँ। और वो अपनी आज कपड़ वगैरह नीट कर रही थी। तो मैं अभी उसको यही बात कहती हूँ कि बेटा देखो, जो मेरी जो मामा थी वो बहुत ऑर्गेनाइज थी। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे आपकी मम्मा ऑर्गेनाइज हैं ऐसे आपका घर और आप भी ऐसे ही ऑर्गेनाइज हो। और आप यकीन करें, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर एक कमरा भी है और वो गंदा हो या उसमें स्मेल आ रही हो, आप उसको भी साफ़ कर सकते हैं। असल में रीज़न कुछ ऐसी भी होती हैं, कुछ फैमिली के बैकग्राउंड्स बहुत मैटर करते हैं, कुछ नहीं इतने सफाई का ख्याल रखते, जैसा कि आजकल सफाई निस्फ़ ईमान है। तो ये देखिए ये दाल जो थी बच गई थी, उसको मैंने फ्रीज़ कर लिया था। और ये वीकली जो है मेरी बेटी को बहुत पसंद है दाल का पराठा, और ये मैंने ख़ुद बनाया था। तो ये दाल जो बच गई थी उसको मैंने देखें कैसे सेव कर लिया है। इसी तरह वीकली जो है मैंने मार्केट भी जाना होता है, ग्रॉसरी मैंने ख़ुद करनी होती है। और दोनों बच्चे मेरे बहुत बिज़ी और अपनी लाइफ में जो है वो इतना उनके पास टाइम ही नहीं होता, तो वो सारा मैंने ही खुद मैनेज करना होता है। तो कहते हैं मम्मा बस आप हमारी जो है ना वंडर वुमेन है। तो बस माँ इस पर ही खुश हो जाती है। और मेरी टिप जो है वो वाइफ के लिए भी यही है कि काइंडली इफ़ यू हैव नो हेल्पर या आपके कोई हालात ऐसे हैं तो आप अपने बच्चों को ज़रूर साफ़ सुथरा रखें। अगर आप अपनी बेटी के अंदर ये चीज़ें नहीं सिखाएंगे तो वो इसी तरह ही वो आगे कंटिन्यू रहेगी ये चीज़। मैंने बहुत सारी फैमिलीज़ में ये इश्यूज़ देखे हैं। मुझे बहुत सारी बच्चियों की रिक्वेस्ट भी आई होती है कि उनके साथ ये इश्यूज़ हो रहे होते हैं। मेरी भी फैमिलीज़ में बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं कि उनके हस्बैंड इस चीज़ का प्रॉब्लम का जो है वो शिकार रहते हैं। बच्चे जो हैं वो डिस्टर्ब हैं, उनका घर बहुत गंदा होता है और जो बच्चे हैं वो गंदे कपड़े पहन के फिर रहे होते हैं। मदर बहुत नीट होती हैं। प्लीज़ इस चीज़ को माइंड मत कीजिएगा, लेकिन मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि एक बच्ची की भी रिसेंटली मुझे मैसेज आया था कि मैम प्लीज़ आप जो है ना मेरी इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन बता दें। तो बेटा मैं अब आपका नेम तो नॉमिनेट नहीं कर सकती और ना अपने मैं ये आपको करने दूँगी, क्योंकि इसकी वजह ये होती है कि फिर वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर आप कहोगे तो मैं ज़रूर अनाउंस कर दूँगी। तो मैं यही एडवाइस करना चाहती हूँ। अब ये देखें ये हुड्स हैं या आपके पास कोई भी चीज़ पड़ी हुई है, आप उसको किस तरह सलीके से हैंग करके रख सकते हैं। एडवाइस मेरी यही है, देखें अगर आप कोई वेजिटेबल्स वगैरह लेकर आएँ तो वर्किंग लेडीज़ को चाहिए उसको कट करके, मैंने ऐसी वीडियो पहले भी बनाई हुई है लेकिन आज स्पेशली टिप्स जो है वो वाइफ्स के लिए है कि आपके अगर हस्बैंड ने आपको बच्चों के लिए चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं, आपका फर्नीचर बहुत गंदा हो रहा है और आपने ड्रेसअप हुए हैं आप, तो उसका क्या फ़ायदा कि अगर आपके घर में इतना गंद पड़ा हुआ है।
तो काइंडली इस चीज़ को ठीक करें। सबसे पहले जो है औरत की जो है वो चीज़ उसकी सफाई नज़र आनी चाहिए, और सफाई का यही है कि सफाई जो है वो निस्फ ईमान है। तो इस तरह ये उस बच्ची की प्रॉब्लम का सलूशन भी हो गया। उसको मैंने काफ़ी टिप्स दी थी, और आपके लिए भी यही टिप्स है कि आप उसको लिख लें, और वीकली जो काम हस्बैंड्स के करने के हैं वो आप उन्हें करने दें। जो काम एक मदर का है वो अपने हस्बैंड से एक्सपेक्ट मत करें कि अब वो मैं बैठी हूँ तो वो सफाई भी कर, चलें जो कॉपरेशन होती है उसमें वो कर देते हैं, लेकिन अगर बच्चों को कंप्लेंट है ना, बच्चों को दूध नहीं मिल रहा, बच्चों को खाना नहीं मिल रहा और बच्चे रो रहे हैं, तो ये चीज़ तो मदर के ऊपर होती है। और अल्लाह ताला ने मदर को तो सेक्रीफाइस का एक बहुत बड़ा वो बनाया हुआ है कि कुर्बानी का एक वो कह लें आपके एग्ज़ाम्पल दी है कि माँ के सिवा दुनिया में ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं है। ये देखें कि मैं आपको रिंग दिखा रही हूँ, ये मैंने मंथली जो है ना, बिलीव करेंगे 100 रुपीज़ सेव करके ना, तो मैंने अपनी बेटी के लिए जो है ये रिंग बना ली। तो ये आप सेव भी कर सकते हैं। और जो देखें मदर्स हैं, अगर आप सूट लेने जा रहे हैं बहुत महंगा और वो अच्छा नहीं मिल रहा, तो आप उसकी जगह सेव कर लें। जब